नमस्कार दोस्तों मैं हूं वीरेन अहमदाबाद गुजरात से और आप सभी का हमारी चैनल हेल्थ एंड किडनी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, किडनी जब फेल होती है तब इंसान अपने ब्लड के रिपोर्ट्स में सिर्फ एक ही चीज देखता है, वो है क्रिएटिनाइन। या फिर कोई इंसान जिसको डाउट है कि उसकी किडनी ठीक से काम नहीं कर रही, यानी कि जब शुरुआत होती है, जब पहले पहले वो रिपोर्ट्स करवाता है, तब इंसान सिर्फ क्रिएटिनाइन देखता है और क्रिएटिनाइन में थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है तो वो चिंता में आ जाता है। वो ये सोचता है कि मेरी किडनी तो गई, मेरी किडनी फेल हो गई। दोस्तों, एक नॉर्मल इंसान भी जो होता है वो अपने रिपोर्ट्स करवाता है और उसके क्रिएटिनाइन थोड़ा ऊपर नीचे होता है तब वो टेंशन में आ जाता है, क्योंकि दुनिया में ज्यादातर लोगों को यही है कि क्रिएटिनाइन ऊपर होना यानी कि किडनी फेल है, यानी कि किडनी में कोई परेशानी है। लेकिन दोस्तों, हमेशा अपने रिपोर्ट्स में सिर्फ क्रिएटिनाइन नहीं देखा जाता। जो इंसान सिर्फ क्रिएटिनाइन देखकर टेंशन में आ जाता है या फिर यह सोचता है कि मेरी किडनी हमेशा के लिए फेल हो गई या फिर किडनी में कोई बड़ी प्रॉब्लम है, ये एक नासमझी है। आपकी किडनी ठीक है या नहीं, उसको जानने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। वो सारे तरीके आपको आजमाने चाहिए, उसके बाद आप इस डिसीजन पे आ सकते हो कि किडनी में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। क्योंकि क्रिएटिनाइन क्यों बढ़ता है उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि किडनी फेल हो तभी क्रिएटिनाइन ऊपर जाएगा, बहुत सारे रिजल्ट्स हो सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले यह समझ लीजिए कि क्रिएटिनाइन बनता कैसे है। दोस्तों, क्रिएटिनाइन जो बनता है वो हमारे मसल्स में बनता है और मसल्स में जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो कचरा मसल्स में से निकलता है, वो होता है क्रिएटिनाइन। और वो मसल्स में से कचरा कैसे निकलता है? जब मसल्स में मूवमेंट्स होती है तो उसके अंदर से कचरा निकलता है, वो होता है क्रिएटिनाइन। और वो कचरा बना होता है प्रोटीन का, यानी कि प्रोटीन हम बॉडी में डालते हैं, उसके बाद वो मसल्स इस्तेमाल करता है ग्रो करने के लिए, ठीक है। और वो ग्रो करने के बाद जो कचरा बच जाता है वो होता है क्रिएटिनाइन, यानी कि हमारे बॉडी का वेस्ट मटेरियल, ठीक है। अब दोस्तों, क्रिएटिनाइन बढ़ता कैसे है? बहुत सारे उसके रीजंस हो सकते हैं। एक रीजन ये भी हो सकता है कि आपने प्रोटीन ज्यादा लिया है, अपनी बॉडी में ज्यादा प्रोटीन डाला है, तो सीधी सी बात है आपके मसल्स भी इंप्रूव जल्दी से होंगे, यानी कि मसल्स वो प्रोटीन का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे। और जैसे जैसे मसल्स की मूवमेंट होगी वैसे उसमें से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलेगी, यानी कि क्रिएटिनाइन बाहर निकलेगा, तो वो क्रिएटिनाइन भी ज्यादा ही रहेगा। तो अचानक से जब प्रोटीन ज्यादा इंसान खा लेता है, तब उसके कुछ दिनों बाद अगर वो रिपोर्ट करवाएगा तो उसके रिपोर्ट में क्रिएटिनाइन थोड़ा सा ऊपर देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि उसने प्रोटीन ज्यादा लिया है। दूसरा रीजन ये भी हो सकता है दोस्तों कि मसल्स की मूवमेंट अचानक से थोड़ी ज्यादा हो गई। इंसान नॉर्मल वर्कआउट करता था, लेकिन कुछ दिनों से वो जिम जाने लगा और जिम जाने के बाद उसका वर्कआउट बढ़ गया, उसकी मसल्स की मूवमेंट्स बढ़ गई, उसने रन करना स्टार्ट किया। ऐसा कुछ अगर वो स्टार्ट करता है, यानी कि मसल्स की मूवमेंट अचानक से बढ़ती है, तो उसमें से वेस्ट मटेरियल ज्यादा निकलता है, उसमें से क्रिएटिनाइन का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, तो भी ब्लड में क्रिएटिनाइन ज्यादा आ सकता है। और तीसरा रीजन दोस्तों, अगर हमें बुखार आ जाता है, फीवर आ जाता है, या फीवर जैसी ही कोई बीमारी आ जाती है, समझ लो जॉन्डिस हो गया, ठीक है, पीलिया जिसको बोलते हैं, टाइफाइड हो गया, ऐसा कोई भी हल्का फुल्का बुखार भी आ गया, तो भी क्रिएटिनाइन बढ़ सकता है, क्योंकि उन दिनों में मसल्स में से कचरा ज्यादा निकलता है, क्योंकि मसल्स में पेन भी ज्यादा होता है, मसल्स कमजोर हो जाते हैं, तो उसमें से ये कचरा भी ज्यादा निकलता है, यानी कि क्रिएटिनाइन ज्यादा निकलता है। तो ऐसे किस्सों में भी अगर कोई इंसान रिपोर्ट करवाएगा, बुखार चल रहा है, फीवर चल रहा है, तभी कोई इंसान रिपोर्ट करवाएगा, तब भी उसका क्रिएटिनाइन ऊपर आएगा। लेकिन इनमें से किसी का मतलब यह नहीं कि उसकी किडनी खराब हो गई, उसकी किडनी में कोई परेशानी है, नहीं। तो इसलिए सिर्फ क्रिएटिनाइन थोड़ा सा ऊपर आता है और इंसान ये सोच ले कि मेरी किडनी में कोई प्रॉब्लम है, किडनी फेल हो चुकी है, तो ये बहुत ही गलत है। ये सही रास्ता नहीं है ये जानने का कि किडनी सच में सही में काम कर रही है या नहीं कर रही। देखिए, किडनी जब फेल होती है या फिर किडनी में कोई परेशानी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है किडनी में, तो तुरंत कोई सिम्टम्स नहीं दिखते, कोई लक्षण बाहर से पता नहीं चलता कि किडनी में कोई परेशानी है, ठीक है। जब वो उसमें ज्यादा खराबी आ जाती है, जब ज्यादा किडनी फेल हो जाती है, 4th स्टेज पे या 5th स्टेज में चली जाती है, तब उसके सिम्टम्स कुछ देखने को मिल सकते हैं, जिसमें इंसान को वोमिट हो सकती है, मुंह पे, हाथों में या पैरों में स्वेलिंग आ सकती है, उसको कुछ खाना अच्छा नहीं लगता, टेस्ट अच्छा नहीं आता, सब कड़वा कड़वा लगता है, ठीक है। ऐसे कुछ सिम्टम्स है, उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप यहाँ पे क्लिक करके ऊपर ये वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों, ये सिम्टम्स अगर इंसान को दिखते हैं तो उसको सारे रिपोर्ट्स करवाने ही चाहिए। लेकिन हर इंसान को कुछ रिपोर्ट्स ऐसे हैं जो करवाने चाहिए, क्योंकि बाहर से पता नहीं चलता कि किडनी अच्छे से काम कर रही है या नहीं कर रही। तो कुछ रिपोर्ट्स है जो मैं यहां पर इस वीडियो में बताने वाला हूं। ये सारे रिपोर्ट्स करवाने चाहिए हर इंसान को रेगुलरली, कम से कम साल में एक बार।
और ये सारी चीजें देखनी चाहिए जिससे पता चलता है कि किडनी ठीक से काम कर रही है या नहीं कर रही। तो मैं आपको ये सारे रिपोर्ट्स के बारे में एक के बाद एक जानकारी देता हूं। सबसे पहली चीज जो हम सबको पता है, क्रिएटिनाइन। अगर ब्लड का रिपोर्ट करवाते हो तो उसमें क्रिएटिनाइन खास करके देखा जाता है। क्रिएटिनाइन बढ़ रहा है तो दूसरी चीज आपको देखनी है यूरिया। सबसे पहले मैं बात करता हूं क्रिएटिनाइन। तो क्रिएटिनाइन नॉर्मल कितना होना चाहिए, एक हेल्दी इंसान में कितना क्रिएटिनाइन होना चाहिए। तो आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पे, ये क्रिएटिनाइन का नॉर्मल लेवल मैंने यहां पर बताया गया है। ये लेवल दोस्तों हर इंसान में अलग अलग हो सकता है, थोड़ा कुछ उम्र के हिसाब से भी थोड़ा कुछ ऊपर नीचे होता है, हर लेबोरेटरी के हिसाब से भी थोड़ा कुछ ऊपर नीचे होता है, लेकिन इतना होना चाहिए, इसके अंदर होना चाहिए। वो है 0.6 टू 1.4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ये जो DL लिखा है उसका मतलब होता है डेसीलीटर। तो इसके बीच में हर इंसान का क्रिएटिनाइन होना चाहिए। तो दोस्तों इसकी इस रेंज में अगर आपका क्रिएटिनाइन है तो आपकी किडनी 100% अच्छी तरह से वर्क कर रही है। अगर इसमें से आपका क्रिएटिनाइन थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, 1.4 से ऊपर जा रहा है, देखो दोस्तों पहली बात तो ये समझ लो कि नॉर्मल इंसान जो होता है, ये रेंज मैंने बताई है 1.4 तक, ठीक है। ये हर लेबोरेटरी में 1.3 या 1.4 तक होती है, ठीक है। लेकिन फिर भी जिसके पास 2 किडनी है और एकदम हेल्दी इंसान है, उसका क्रिएटिनाइन तो 1 से भी नीचे रहेगा, यानी कि 0.6 से लेकर 1 के नीचे उसका क्रिएटिनाइन रहेगा। लेकिन फिर भी मैक्सिमम 1.3 या फिर मैक्सिमम 1.4 ये नॉर्मल है, ठीक है। अब इससे ज्यादा क्रिएटिनाइन है और साथ ही साथ यूरिया भी ज्यादा है। अगर आप ब्लड का रिपोर्ट करवाते हो तो क्रिएटिनाइन के साथ साथ आपको यूरिया भी चेक करना है। क्रिएटिनाइन के साथ साथ अगर यूरिया भी बढ़ रहा है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम किडनी में है, ये आपको पता चल सकता है। यूरिया का नॉर्मल रेंज कितना होना चाहिए आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ आया है दोस्तों, आप देख सकते हो। यूरिया का जो नॉर्मल रेंज है वो है 13 से 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, 13 टू 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ये नॉर्मल रेंज है यूरिया का। जब इंसान की किडनी फेल होती है तो क्रिएटिनाइन के साथ साथ यूरिया भी बढ़ता है। तो अगर आप रिपोर्ट करवाते हो तो ये दोनों चीज आपको देखनी है, क्रिएटिनाइन भी और यूरिया भी। अगर दोनों चीज बढ़ रही है तो कुछ ना कुछ दिक्कत आपके किडनी में है। तीसरी चीज रिपोर्ट्स में आपको देखनी है दोस्तों, वो भी ब्लड के रिपोर्ट से ही आपको पता चल जाएगा, और वो होता है पोटेशियम लेवल। ब्लड के अंदर पोटेशियम कितना है। बहुत कम लोगों को पता होता है कि पोटेशियम का इंपोर्टेंस हमारी बॉडी में कितना है। दोस्तों पोटेशियम अगर नॉर्मल रेंज में है तो वो हमारे मसल्स को पावर देता है, एनर्जी देता है, हमारे मसल्स अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। लेकिन पोटेशियम जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो क्या होता है, हमारे मसल्स कमजोर होने लगते हैं, फटीग आ जाता है, यानी कि कमजोरी आ जाती है, ठीक है। अब क्रिएटिनाइन बढ़ गया तो क्या होगा, थोड़ी सी स्वेलिंग आएगी, पैर में स्वेलिंग आएगी, हाथों में स्वेलिंग आएगी, इंसान को वोमिट हो सकती है। लेकिन अगर पोटेशियम आ गया तो उससे भी बड़ी दिक्कत हो सकती है। पोटेशियम बढ़ना क्रिएटिनाइन बढ़ने से भी ज्यादा सीरियस है। किस तरह से, पोटेशियम ज्यादा बढ़ जाता है तो मसल्स हमारे कमजोर हो जाते हैं, और हमारा जो हार्ट होता है, हार्ट तक जो नलियां पहुंचती है वो भी मसल्स की बनी हुई है, वो मसल्स भी कमजोर हो जाती है और हार्ट तक अच्छे से ब्लड नहीं पहुंच पाता। इसका नतीजा हार्ट अटैक भी हो सकता है। इसलिए पोटेशियम एकदम नॉर्मल रेंज में होना बहुत ही जरूरी है, और एक हेल्दी किडनी ही पोटेशियम को कंट्रोल में रखती है। तो आपको पोटेशियम का रिपोर्ट भी करवाना है, और पोटेशियम की नॉर्मल रेंज क्या होनी चाहिए आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हो। पोटेशियम की नॉर्मल रेंज मैंने लिखी है, वो होता है 3.6 टू 5.2 मिलीमोल्स पर लीटर। दोस्तों इसके बीच में अगर आपका पोटेशियम है तो भी बहुत अच्छी बात है। तो इतनी सी चीज आपको अपने ब्लड रिपोर्ट में पता चल जाएगा। उसके अलावा अगर इसमें से कोई दिक्कत वाली चीज आपको लगी, आपको लगा कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है, एक या ज्यादा रिपोर्ट खराब आ रहे हैं, ठीक है, क्रिएटिनाइन भी बढ़ रहा है, यूरिया भी बढ़ रहा है और पोटेशियम में भी कुछ प्रॉब्लम है, तो साथ में आपको GFR रिपोर्ट्स करवाने चाहिए, ठीक है। GFR रिपोर्ट्स के लिए हमने एक पूरा अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप ऊपर ये जो लिंक आई है उस पर क्लिक करके पूरा आप GFR के बारे में रिपोर्ट्स पढ़ सकते हो, ठीक है। अब GFR क्या है दोस्तों, GFR से ये पता चलता है कि किडनी में कितना प्रॉब्लम है, ठीक है, और कौन सी किडनी में प्रॉब्लम है, लेफ्ट किडनी में या फिर राइट किडनी में, ये आपको GFR रिपोर्ट से पता चलेगा। GFR रिपोर्ट इन शॉर्ट इतना दिखाता है कि यूरिन में से कितना कचरा निकल रहा है, ठीक है। तो ये GFR रिपोर्ट आप करवा सकते हो। और उसके बाद दूसरा एक रिपोर्ट भी है जो होता है यूरिन का रिपोर्ट, क्योंकि किडनी का मेन काम ही ये है कि यूरिन के द्वारा क्रिएटिनाइन को निकाल देना, यानी कि यूरिन के द्वारा बॉडी का पूरा कचरा निकाल देना। तो यूरिन रिपोर्ट आपको करवाना है। खास करके यूरिन में आपको यह देखना है कि यूरिन में प्रोटीन तो नहीं जा रहा,
अगर किडनी ठीक से काम नहीं कर रही होती तो यूरिन में प्रोटीन चला जाता है और इंसान के अंदर प्रोटीन नहीं बचता। ठीक है, उसके कारण क्या होता है कि प्रोटीन अगर बॉडी में नहीं बचता तो बॉडी में कमजोरी आ जाती है, इंसान को थकान लगती है। ठीक है, ये सारी चीजें हो सकती है अगर यूरिन में प्रोटीन जा रहा है। तो अगर आप यूरिन का रिपोर्ट करवाओगे तो उसमें खास करके आपको प्रोटीन देखना है जो 15 मिलीग्राम से भी कम होना चाहिए। ये एक नॉर्मल रेंज है, यानी कि प्रोटीन बिल्कुल नहीं जा रहा। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी प्रोटीन जा रहा है तो आपके रिपोर्ट में 1+ करके आएगा। 1+, यानी कि थोड़ा सा प्रोटीन तो यूरिन में जा रहा है। 2+ यानी कि थोड़ा ज्यादा प्रोटीन जा रहा है, यानी कि किडनी में कोई तो प्रॉब्लम है। और 3+ प्रोटीन आएगा, या फिर प्लस ऐसा करके भी लिखा होता है। ठीक है, यानी कि बहुत सारा प्रोटीन आपके यूरिन में जा रहा है और बॉडी में कुछ भी प्रोटीन नहीं बच रहा, तो ऐसे में इंसान के अंदर कमजोरी आ सकती है, इंसान को बहुत ज्यादा थकान महसूस होगी। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। और दूसरी एक चीज आपको देखनी है दोस्तों कि आप जब यूरिन करते हो, आप जब बाथरूम जाते हो, तो आपका यूरिन एकदम ज्यादा ही येलो नहीं होना चाहिए, पीला नहीं होना चाहिए, वो ज्यादातर साफ रंग का होना चाहिए। हाँ, कभी कभी कोई दवाई लेते हैं तब वो पीला आता है, वो नॉर्मल बात है। खाना खाने के तुरंत बाद भी अगर हम यूरिन करते हैं तो भी वो पीला आता है, वो भी अलग बात है। कोई बीमारी है, हमें फीवर है या कोई भी छोटी मोटी बीमारी है, तब भी हमारा यूरिन येलो आता है, ये नॉर्मल बात है। लेकिन ज्यादातर टाइम आपका यूरिन अगर येलो आता है तो भी ये दिक्कत की बात है, तो भी ये प्रॉब्लम की बात है। साथ साथ आपके यूरिन में झाग आती है। आप देख सकते हो कि यूरिन में जब बहुत सारी झाग आती है उसका मतलब यह है कि यूरिन में प्रोटीन जा रहा है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। ये सारी चीजों से पता चलता है कि किडनी में प्रॉब्लम है या नहीं। सिर्फ क्रिएटिनिन से पता लगाना यह उचित बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको ये सारे रिपोर्ट्स करवाने चाहिए रेगुलरली। हर इंसान को, हर हेल्दी इंसान को किडनी के बारे में जानने के लिए इतने सारे रिपोर्ट्स साल में एक बार जरूर करवाने चाहिए। और सिर्फ क्रिएटिनिन ऊपर आता है उससे डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने बताया क्रिएटिनिन ऊपर जाने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो हर साल ये सारे रिपोर्ट्स करवाइए जिससे पता चलता है कि किडनी आपकी ठीक से काम कर रही है या नहीं कर रही। तो दोस्तों, मुझे इतना ही इस वीडियो में बताना था कि किस तरह से किडनी के फंक्शन के बारे में हम जान सकते हैं। तो और कोई भी क्वेश्चन हो आपको इसके बारे में तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम बिल्कुल उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे। और भी कोई सवाल हो तो भी आप पूछ सकते हो। और हमारी चैनल हेल्थ एंड किडनी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर एक किडनी के बारे में यूजफुल इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।